વધારે વાત નહીં કરવી है तो पहले हमारे मंच माते बैठेला जो कुर्सी पे बिठाए हुए हमारे समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए इस दुलेर की धरती ये ऋषिदेव की धरती नहीं है, ये किसी जी की धरती नहीं है, ये दुलेर की धरती है, ये आदिवासी की धरती है। इस धरती पे रह रहे कानूवाड़ा के लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद, जोहार, आभार। आपने ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बहुत सारे वक्ता बोल के चले गए, यहाँ कोई वोट नहीं मांगना है किसी से। एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ये भी बात करो लगे भाई, जी बात बढ़िया लगे ये मन में नहीं जाओ, बढ़िया तरह की न जाई न जी अपने लड़वान में जी बेवन में ये बात करते रहो। अब बात में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब है और समय भी कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है, दो तीन एमएलए बैठे हुए, इसके बाद में हमारे टेप के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए, बहुत सारे वक्ता बोलने वाले बाकी है, 2-3 महिला भी बाकी है, इसलिए मैं पॉइंट पे आ जाता हूं। अब ये बताओ मेरे को, एक पर्चा आपके बीच में निकाला था और किन किन के पास में ये पर्चा गया पता है आप लोगों को? अब पॉइंट पे बात करेंगे अपन लोग, क्योंकि दूसरी बातें तो हो गई, पॉइंट पे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ये पर्चा निकाला है आदिवासी परिवार का, उसमें लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का पॉइंट है, यूडीए, जिसके लिए अमित खराड़ी ने 2 साल पहले एक लंबा सा अभियान चलाया था और कपड़ा दुलेर से लेके उदयपुर तक पहुंच जाए, इतने साइन कर करके अंगूठे मार मार के हमने कलेक्टर को प्रशासन को दिया था, और ये प्रशासन गूंगा बेहरा अंधा उस कपड़े को नहीं पढ़ पाया और यूडीए लगा दिया। और यूडीए लगा दिया तो आप लोग मन क्या होगा, यूडीए है हो, कोई ऐसा पता नहीं है। यूडीए का मतलब ये होता है कि तुम्हारी जमीन सरकार तुम्हारे के जगह काढ़ी नहीं ले, और आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, न किसी और की है, ये सारी जमीन आदिवासियों की है, ये संविधान बोलता है। लेकिन आप लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आने वाले समय में बहुत मामला खतरनाक होने वाला है। ये चौथा पॉइंट था इसके अंदर। इसके बाद में आपका पॉइंट एक और है, यहाँ पे आपका एक डैम बना हुआ है कागदर डैम का पानी क्या कागदर के ऊपर वाले लोगों को लिफ्ट कैनाल से मिल रहा है क्या? मुझे बताओ, कोई लिफ्ट कैनाल से तुम्हारे क्षेत्र में पानी आवे? अट्टा पानी आवे यहाँ? कोई पानी नहीं आता है, पानी जा रहा है बहुत नीचे और सारी आदिवासी की जमीन चली गई। तो हमारी मांग ये है कि कागदर का पानी पहले आसपास के सारे गांवों को मिलना चाहिए, उसके बाद में बचे तो सबको मिलना चाहिए, नहीं तो बंद कर दो पानी। और मैं बंद करवाऊंगा हूं। ये पानी बंद करने का काम आपकी ग्राम सभा मिलकर करेगी, और ग्राम सभा कहेगी कि पानी पहले हमारे खेतों में आना चाहिए, हमारे घरों में आना चाहिए, बचेगा तो हम बाहर को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जाओ घंटा नहीं मिलेगा। अगर इस दिन आपने कहना चालू कर दिया तो सरकार भी आपके पास आएगी, और जहाँ जहाँ नालियां नहीं बनी है, सिंचाई के लिए पानी नहीं निकल रहा है, वह नालियां बना के आपके गांवों तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेगी। प्रयास क्या, पानी मिल जाएगा। और यह पानी खाली और खाली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिला सकती, न बीजेपी, न कांग्रेस, न वो, न ये कोई पार्टी नहीं दिला सकती। खाली और खाली आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश और आदिवासी समुदाय दिला सकता है। आज पार्टियां हैं, कल टूट सकती है, आज पार्टियां हैं, कल बिखर सकती है। आज किसने क्या देखा था? देश के अंदर इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसको क्या पता था? इसके बाद में 1982 में बीजेपी की खाली 2 सीटें आई थी, किसको क्या पता था
कि लगातार 3 बार से केंद्र में मोदी सरकार बैठेगी, बीजेपी सरकार बैठेगी, लेकिन आज बैठी हुई है। किसको क्या पता था राजस्थान में सरकार बदलती रहती है और राजस्थान में एक चिट्ठी सरकार बैठेगी वजनलाल, वो बैठ गई आज की तारीख में। और आदिवासी त्राहिमाम कर रहा है, उसके लिए कोई देख नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं उदयपुर जिले के तमाम वासियों को, हेतु बनकर कहना चाहूं, या अमित खराड़ी बैठे हुए, सबसे पहले आंदोलन अमित खराड़ी किया था गिरवा में। क्या आपने एक बहरी ने सीतरू खाई क्यों? सीतू माधवपुर क्यों बगड़ा पहले बाकर शाह ले गई थी और अमित खराड़ी ने आंदोलन खड़ा किया और वहां से बहुत सारे आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, मुकदमे कर दिए गए। और अमित खराड़ी को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि वो अकेला बंदा था, लेकिन मैंने फोन से चर्चा करके कहा कि आप लोग लगे रहिए, जो हो सके हम करेंगे। और आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक लड़के पेशिया कर रहे हैं। इसी एवज में हमने फलासिया को लेकर, गोगुंदा को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे धरना लगाया, पर कौन है तो हो जुरेंगे भाई, कई खबर उसने ये धरना है लगा रहे हैं। ये धरना इसलिए लगाया था कि आदिवासियों की जान बचा पाए, आदिवासियों की स्वाभिमान बचा पाए। और ये तो धरना लगाए 8 मनखन तक खाई क्यों चित्रों खाई क्यों। और बावजूद भी मैं एक बहुत बड़ी बात बता के जाना चाहता हूं आपको, जब आदिवासियों को शेर खा गया, सरकार हो, कलेक्टर हो या कोई भी हो, वो आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है। एक कुकड़ा ने कीमत कट ली है, एक बोकड़ा ने कीमत कट ली है। हमारे बीच में ये आफ्ताब मकरानी और ये शायद दो तीन और मकरानी साहब आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं, बकरे ईद के लिए जाते हैं। 1 लाख में बोकड़ो मळे, 80,000 में बोकड़ो मळे। मैं आपने मन का मरीज है तो कटला आले 50,000, कटला आले 50,000। एक बोकड़ा की कीमत थी भी आदिवासी की कीमत कम है कम है। आपने में ताकत नहीं है। और जिस दिन आदिवासी जाग गया और उदयपुर जाके धरना लगा दिया और उदयपुर पूरे शहर को फूल बना दिया, उस दिन आपके सामने करोड़ों रुपया सरकार लेके आ जाएगी कि आदिवासी उठो, आपका मुआवजा ये रहा, आप जगह खाली करो। ये सरकार को घुटने फैला सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। खलासिया में श्याह सुरन खाई क्यों, गोगुंदा में श्याह जरन खाई क्यों, कोई तैयार नहीं है। और मन्नालाल रावत नाटक कर रहा है। लिखो इसको, इस वीडियो को प्रचार करो, बढ़िया तरीके से आपका ऑनलाइन करो। मन्नालाल रावत भाई है, मैं तो ये मानता हूं, न तो वो मीणा है, न भील है, न आदिवासी है। मन्नालाल रावत उधर के जो जयपुर जोधपुर साइड के जो रावत है वो ओबीसी रावत है, वो आदिवासी नहीं है। इसलिए वो भीलों का विरोध कर रहा है। क्या वो आदिवासी होता तो अपना विरोध करता? एक भील भाई करे, भील ना विरोध करे, एक मेड़ा दूसरे मेड़े का विरोध करता है, ये घरासिया भी नहीं है। इसलिए मन्नालाल रावत का कुछ अता पता ही नहीं है। मानगढ़ के चेकपोस्ट पर क्या हुआ, किसी नदी दुलोम के अंदर क्या हुआ, मंदिर के लिए कौन मरा, कोई खबर नहीं है। और आप लोगों ने उसको चाट खाकर दारू पीकर वोट दे दिया और उसको जिता दिया और आज आपके पिछवाड़े पे लात मार रहा है। मैं तो कहता हूं आपके गांव के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर वो आदमी आता है तो काले झंडे दिखाना स्टार्ट करो, बड़ा करो से कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जो और समाज को बदनाम करता है। मेरे को अभी सवेरे से आ रहा था, एक भाई ने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये शायद हमारे सागवाड़ा के भाई थे। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं दूंगा? कि मन्नालाल रावत सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है? कि भील प्रदेश के लिए आंदोलन नहीं था, वो नहीं था, मन्नालाल के हिसाब से नहीं था, क्योंकि मन्नालाल रावत भील ही नहीं है। इसलिए वो कहेगा भाई भील होता कहता नहीं, भीलों के लिए आंदोलन था। आज देश के आदिवासी सोचते हैं
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों की ओर देश के आदिवासी टक टक की निगाहों से देखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो आदिवासियों को जगा रहा है। यहाँ स्प्राइट की तरह आदमी आगे बढ़ रहे हैं, आदिवासी को अधिकार को लेके सड़क से लेके संसद तक पहुंच गए, सड़क से लेके विधानसभा तक पहुंच गए। ऐसे यहाँ पे आदिवासी पैदा हो रहे। टंटिया भील की संतानें हैं, गुंजा भील की संतानें हैं, वीर कालीबाई कलासवा की संतानें हैं। ये सारे आदिवासी अपने आप में एक मुट्ठी में होके लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको भी साथ में जाना चाहिए। आज देश का आदिवासी, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी हो, सारे आदिवासी हमको बुला रहे, आप हमारे इलाके में आओ। हमने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया, हमें खुद जाग गए और जागने के बाद में हमने तैयार किया और तैयार करने के बाद में हमने संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे हमारे लोग और हमारे अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। अभी हमारे लोगों ने कहा था आपकी संस्कृति बचाओगे तो आदिवासी जिंदा रहेगा, अगर आपकी संस्कृति खत्म कर दी तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन सी जंगल जमीन, कौन से अधिकार, कौन से आरक्षण के लिए लड़ोगे? सब आपके अधिकारी खत्म कर दिए जाएंगे तो आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का जो आपका एमबीसी का जो गठन हुआ था, ये हम बैठे हुए परवीन परमार बैठा हुआ है। परवीन परमार ने 2 बार चुनाव लड़े, वो आदिवासी परिवार के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा पहले काम कर रहे थे परवीन परमार, और उसको हमने आगे किया और वो हाईकोर्ट के अंदर केस लगाया और केस लगाने के बाद में जब काकी डुंगरी कांड हुआ तब यहाँ से एमबीसी को भगा दिया अजमेर के साइड में, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि यहाँ की जमीन जो भील मेवाड़ भील कोर है वो जमीन आपके यहाँ के आदिवासियों की है, यहाँ पे राजस्थान पुलिस नहीं ले सकती, और वो जमीन वापिस आपको मिली। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों सबको, अगर आपके बच्चे पढ़ाते हो तो सरकार को कह दो कि एमडीसी के अंदर यहाँ का स्थानीय आदिवासी के साथ में, हमारे साथ में जो रह रहा है उनकी भर्ती होनी चाहिए। बाहर के लोगों को बैन करो और जो यहाँ भर्ती करने आए उसको भगाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे नौकरी के लिए दूसरी जगह जाए, परीक्षा देने के लिए दूसरी जगह जाए। कल परसों देख लो सलूमर के अंदर 4-5 बच्चे एक्सीडेंट के साथ में मर गए। क्या दिया सरकार ने? 1 रुपया ने आज भी फूटी कोड़े ने आज भी। स्थिति बहुत खराब है हमारी। और मान लो इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता, बच्चा मर जाता, हम किसी जाति समाज के दुश्मन नहीं है, लेकिन इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता तो सरकार दौड़ के आती, 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी। आदिवासी मर गया, पकड़ का मर गया, मरने दो सालों, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इसी लायक है? यहाँ एकता में आएंगे, लड़ाई लड़ाएंगे? ये किसी ने जी लड़ाई लड़ती, एक आदमी हमारा मारा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ विलेखपाल के सारे आदिवासियों को, जिसने आपका यहाँ की दान पेटी की चाबी नहीं दी, और आज भी एक चाबी दान पेटी की चाबी विलेख के आदिवासियों के पास में है और एक चाबी यहाँ मंदिर वालों के पास में। जब भी दान पेटी खोलती है, चाहे 1 लाख रुपया निकला, चाहे 2 लाख रुपया निकला, आधा आधा बंटवारा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी ये विलेख वाले बोलो खड़े होके, कोई भी आदमी नारायण ने गोड़ डाल दी, बस नारायण ने गोड़ फिर ले लियो, ले लो पेटी। सरकार ने ये करार किया है, जब भी पेटी खुलेगी तो आधा पैसा तुम्हारा आदिवासियों का, आधा जैनों का। लेकिन आप लोग पैसा मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो। आज नारियल गोल्ड मिल रहे, आने वाले समय में मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा आपको। जाओ, यार सावधान नहीं रहे तो। ज्यादा बात नहीं करके मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो 5 अक्टूबर का कार्यक्रम आ रहा है, डॉक्टर राम मीणा ने कहा है उधर वो अमरनाथन कर रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम हर साल कार्यक्रम करते हैं फानरवा के अंदर। वहां पर ये आपका पंजाब भील का जन्म स्थल है, वहां पर जगदीश भाई मन्ना ने वहां कार्यक्रम करते थे। हम दिन रात एक करके वहां कार्यक्रम सफल बनाते थे, और 5 तारीख को वहां आप सभी को आना है। और इसके बाद में, इससे पहले हम लोग
एक बालिका थी आदिवासी जो भीलवाड़ा के अंदर मूक बधिर मोड़े बुबड़ी कानी बेरी एवी सूरी हाथी एक राजपूत समाज नो डोहो 58 साल नो डोहो इन्हें इज्जत लूटी नाखी कपड़ा फाड़ी नाख्यो ने इन्हें मारे केस करवा हारू पुलिस वाला तैयार नहीं भाई ये स्थिति आप वाला हदमन का हाथी એટલે અમે 2 तारीख के नाड़े मेरा खुला चैलेंज है राज्य सरकार हो कोई भी सरकार हो रोकना चाहे तो रोक लेना कांति में आदिवासी जरूर लड़ा जाएगा और उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं देश के किसी कोने में हो या राज्य के किसी कोने में हो हमारे आदिवासी के साथ में कोई भी मजलूम होता है अत्याचार होता है मैं जरूर पहुंचता हूँ। साथ साथ में यहाँ का एससी है आपका ओबीसी है आपका माइनॉरिटी है जो हमारे साथ में सैकड़ों साल से रहता आया है उनके साथ में भी शोषण अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा बात नहीं करके थावर चंद डामर अभी एमएलए साहब बोलने बाकी है उमेश डामर एमएलए साहब बोलने बाकी है जय कृष्ण पटेल એટલે पटेल એટલે પેલા पटेल नहीं भाई हो वो मैंने पहले ही कहा है कि पटेल इनकी पदवी है जैसे आपने गमेती है खराड़ी को लोग उधर गमेती बोलते हैं तो उसको जय कृष्ण पटेल साहब डेंडर हो क्या हो ये डेंडर है अधिकतर बांसवाड़ा के डेंडरों को पटेल बोलते तो ये आदिवासी पटेल हैं तो वो बाकी है दिनेश भाई खानन बाकी है एक महिला बाकी है और हमारे डूंगरपुर से आए कुछ साथी बाकी है इन सब की बात सुन के जाओगे। और मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ यहाँ जो कार्यक्रम था है कार्यक्रम ने दिमाग में उतारी जाऊ है और घेर ले जाऊ है और घेर ले जोगा तो केक काट टेम लगाएगा केक विवाह जवाएगा आराम जाइन तमे बात करोगा तो निश्चित रूप से कि आपका काम सफल थाएगा। और एक बात मैं लास्ट में फिर कहूं थाई सके क्या मैं गुहा फाड़ बोलो माइक फटी जाए बोलो तो पेला खाकी ड्रेस वाला हमें कड़ाक मुकद्दम फंसावी दी फंसावे नहीं हो। एक बात ऊपर से आदेश आएगा क्या करेंगे ये मतलब आदिवासियों को जो बोल रहा है उसको फंसा सकते हैं जेल में डाल सकते हैं हत्या की जा सकती है मारा जा सकता है दबाया जा सकता है आदमी को किया जा सकता है लेकिन विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता कभी जेल में नहीं डाला जा सकता। विचारधारा को आगे बढ़ाइए और विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज को फायदा होगा। मैं पुलिस भाई के जो भाई आए हुए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी लीगल काम है उसका हम कंधे से कंधे मिला के आपके साथ में है लेकिन हमारे लोगों को बेकार काम के फंसाने का काम करोगे और जेल में डालने का काम करोगे तो हमें भी आपके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा खोल देंगे लड़ेंगे और हमारे लोगों को जिताएंगे। ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मैं यहाँ के तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ ये भाई बेटे ने क्या चाहूँ नाराज मत होना भाई नाराज मत होना मेरे वीडियो जाए नाराज मत होना। अरे घेर में कुकड़ू खाना दाना नहीं घर में मुर्गा खाए इतने दाना नहीं है लेकिन 2.5 लाख की मोटरसाइकिल आएगी कितने की आएगी 2.5 लाख की मोटरसाइकिल आएगी और वो आपका एवरेज देगी मात्र 20-25 किलोमीटर की एवरेज चलेगी और 100 देश का पेट्रोल डालेंगे और बच्चे ऐसी बाइक चलाएंगे न बेग फट चाह टकराएगी न मुझको फाटी जाए न इन्हें आमलेट बनी जाए लोग मर जाते। तो ऐसी बाइक लेने वाले माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि ऐसी बाइक मत दिलाओ बच्चों को उसको स्कूल भेजो पढ़ने भेजो। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ मैं साथ साथ में मैं मोबाइल की बात नहीं करता फिर भी कह के जाना चाहता हूँ जो जितनी जरूरत है उतने मोबाइल लाओ। एक घर में 10 मोबाइल 5 मोबाइल हाँ काम ना एक मोबाइल में आज की तारीख में 84 दाड़ानो लगभग 1000 रुपये का रिचार्ज होता है। अगर 3 मोबाइल होंगे तो आपके 3000 रुपये ये ऐसा हो जाएगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ जो हमारे आदिवासी हैं और आपका एससी है आपका ओबीसी है जो भी लोग हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ आप ऐसी सेवाओं में हैं जहाँ के लिए आपने एक शब्द भी बोल दिया तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको सस्पेंड भी कर सकती है।
इसलिए आपके बच्चों की हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा साथ दो, आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी। अगर साथ नहीं दिया तो मैं दाव के साथ कह सकता हूं, आने वाली पीढ़ी नौकरी नहीं लगेगी तो आपको बद्दुआ जरूर देगी। जो भी लोग हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा साथ दीजिए और हम लोग आपके कंधे से कंधे मिला के आपके अधिकारों को दिलाएंगे और आने वाले समय में हम और ज्यादा मिलेंगे, लंबी बातें करेंगे। वक्त बहुत सारे बाकी है। लास्ट में अपना एक नारा देता हूं, उसको आप लोग, मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप बोलेंगे बिल प्रदेश का नाम रहे। बोलो मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे, बिल प्रदेश का नाम रहे। बहुत बहुत